कुछ नए वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियोस में बाबा के निजी सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं को धौंस दिखा रहे हैं और कार्यक्रम के दौरान ये सब कुछ हो रहा है। निजी गार्ड लोगों को मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे। बाबा के कार्यक्रम के लिए भारी भीड़ थी, उसमें निजी सुरक्षा कर्मियों का जबरदस्त घेरा था। सभी लाठी डंडे के साथ मौजूद थे। जब लोग वीडियो बना रहे थे तब सुरक्षा कर्मी उन्हें धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे। और एक नया वीडियो सामने आया है हाथरस घटना के बाद किस तरीके से ये सेवादार, ये निजी सुरक्षा कर्मी जिनकी तैनाती की गई थी, वो कैसे वहां पर मौजूद थे, ये इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। हाथरस घटना के जस्ट बाद जो वीडियो फुटेज सामने आया है, सड़क का ये फुटेज है, इसमें दिखाई दे रहा है कि मुख्य आरोपी बाबा किस तरीके से वहां से भागा, वहां से फरार हुआ। ये उनकी गाड़ियों का काफिला जिसमें आगे उनके निजी सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। हालांकि बाबा कहां पर है कोई नहीं जानता। कोई कह रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, कोई कह रहा है कि अभी भी वो मैनपुरी के आश्रम में है। तो बाबा की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है क्योंकि बाबा खुद के पास मोबाइल भी नहीं रखते हैं। ऐसे में उनकी लोकेशन को ट्रेस करना लगभग असंभव है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज काफी काम आ सकता है। पुलिस वाले भी सही और सटीक जानकारी बाबा के बारे में नहीं दे रहे हैं। कई बार अंदर आश्रम में जा चुके हैं पुलिस वाले, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी बयान पुलिस प्रशासन की तरफ से आता है वो यकीन से काफी परे होता है। हादसे के बाद आखिर बाबा कैसे भागा, हम आपको सीसीटीवी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भगदड़ वहां 2 तारीख को मची, उसके बाद बाबा वहां से भागने की तैयारी करता है। ये अगर आप देखेंगे सीसीटीवी में, ये ब्लैक कैट कमांडोज आप देख पा रहे हैं। ये बाबा की पूरी आर्मी है, ब्लैक कैट कमांडोज निकल रहे हैं एक के बाद एक बाइक पर, ये देखिए। और उसके बाद अब ये बाबा का काफिला दिखाई देगा, जबकि डिवाइडर पर बाबा की जो आर्मी है वो आपको यहाँ पर, ये सफेद गाड़ी में बाबा यहाँ से ही निकला। ये पूरा बाबा का काफिला है। हादसे के बाद कि ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जिसमें जब भगदड़ मचती है तो बाबा यहां से फरार हो जाता है। पहले हमने आपको ब्लैक कैट कमांडोज दिखाए, उसके बाद बाबा जो व्हाइट कलर की गाड़ी है उसमें बैठकर जाता हुआ दिखाई दिया। अब ये भी समझने की कोशिश करिए कि बाबा का जो पूरा सिंडिकेट है वो कैसे काम करता है। डिवाइडर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर तो लोग दिखाई देंगे, ये बाबा की आर्मी है। यानी बाबा का काफिला जब भी गुजरता था, पहले आर्मी सड़क पर कुछ इस तरीके से तैनात हो जाती थी सेफ पैसेज देने के लिए। और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो ये जो बाबा की आर्मी के लोग हैं, कमांडोज के लोग हैं, ये हाथ में डंडा लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो लोग हैं ये भी बाबा के लोग हैं। पहले ब्लैक कैट जो कमांडोज हैं बाबा के, वो टीम के, वो निकलते हैं बाइक पे। उसके बाद पीछे पीछे जो बाबा है वो बाबा का काफिला निकलता है। और टाइम देख लीजिए, तकरीबन 1:42, यानी 1:40 पर जो क्राइम सीन है वहां से बाबा निकलता है। पहले जो ब्लैक कैट कमांडोज हैं वो निकलते हैं, उसके बाद सड़क पर कुछ इस तरीके से जो बाबा की आर्मी है वो तैनात हो जाती है। वो साइन होता है कि जो बाबा का काफिला है वो निकलने वाला है। उसके बाद ब्लैक कैट कमांडोज वो निकलते हैं और उसके बाद जो बाबा का काफिला है जिसमें सफेद रंग की कार हमने आपको दिखाई, उसमें बाबा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ही काफिला निकलता है, ये जो बाबा की आर्मी है देखिए डिस्पर्स हो गई, यहाँ पर आसपास लोग चले गए। तो ये हादसे के बाद की सीसीटीवी की तस्वीर है जिसमें साफ पता चलता है कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ। 121 लोगों की जानें चली गई और क्राइम सीन से जो बाबा है वो फरार हो गया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी देते हुए अरविंद ओझा दिखाई दे रहे थे कि कैसे बाबा का काफिला हादसे के तुरंत बाद वहां से निकल गया। अभी तक बाबा फरार हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए क्या कुछ अहम जानकारी, कुछ सुराग बाबा की लोकेशन के बारे में मिल सकता है? क्या कह रही है पुलिस? देखिए, सबसे पहले तो ये सीसीटीवी बताता है कि कैसे लाखों की संख्या में जिस शख्स के फॉलोअर हों
वो जब मर रहे हो तो कैसे वो वहां से भागता है, अति संवेदनशील वो रवैया अख्तियार करता है और उसके बाद वो भागता है। लेकिन वो बाबा की आर्मी कैसे काम करती है इसको भी समझने की जरूरत है। नेहा, अगर आप सीसीटीवी देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जरा। यहाँ पर ये वो जगह है, यहाँ पर डिवाइडर पर, यानी बाबा जब भी निकलता था तो पहले उसकी आर्मी को जानकारी होती थी, उसकी आर्मी 1 किलोमीटर दूर तक पहले ही तैनात हो जाती थी। ये डिवाइडर है, इस डिवाइडर पर आर्मी तैनात आपको दिखाई देगी, सफेद कपड़ों में लाठी डंडे लिए। उसके बाद सबसे पहले जो ब्लैक कमांडोज हैं, जो बाबा के खुद की आर्मी है, उसके ब्लैक कमांडोज बाइक पर दर्जनों की संख्या में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सकॉर्ट कर रहे हैं एक तरीके से वो। उसके बाद फिर सफेद रंग की गाड़ी में बाबा बैठा हुआ था और उसके अलावा लग्जरी गाड़ियों का और काफिला था, वो यहाँ से निकल गया। उसके बाद जैसा कि हमें जानकारी है उसी दिन 2 तारीख को वो 4:35 पर अपना मोबाइल फोन बंद कर लेता है। उसके बाद से बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाबा से जुड़े जो सेवादार, जो इसमें मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। लेकिन आज तक पर हम सीसीटीवी के जरिए ये खुलासा कर रहे हैं कि कैसे वो बाबा, जिसके लाखों फॉलोअर हैं, जिसके कई अंधभक्त हैं, वो जब अपने भक्तों को कैसे मरता हुआ छोड़कर भागता है वहां से, उसके भक्त वहां भगदड़ मच जाती है। उसमें कई महिलाएं, कई बच्चे होते हैं जिन पर आस्था होती है उसी बाबा पर। वो बाबा कैसे अपने लोगों को मरता हुआ छोड़कर वहां से फरार हो जाता है, और जब फरार होता है तो बाकायदे एक सेफ पैसेज देती है उसकी आर्मी खुद की। डिवाइडर पर अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवी में डंडे लिए उसके आर्मी के खुद के जो तथाकथित आर्मी उसके जवान वहां पर खड़े हैं। उसके बाद चूंकि इतना डर होता है बाबा को कहीं ना कहीं, उसके बाद पहले जो उसके ब्लैक कमांडोज जो बाइक पर बैठे हैं दर्जनों की संख्या में, वो जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद सफेद रंग की कार में जो ये तथाकथित बाबा है वो बैठा है, वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में लग्जरी गाड़ियों का कई काफिला होता है। और उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। बहुत हैरानी की बात है। लेकिन एक बात और भी स्पष्ट होती है इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है जिसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था अरविंद, वो ये कि बाबा मैनपुरी वाले अपने आश्रम में मौजूद नहीं है, वो निकल चुके हैं वहां से। तो पुलिस बार बार वहां पर जाकर क्या कर रही है? 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा पुलिस महकमा वहां पर पहुंच जाता है, फिर बाद में आके कहते हैं कि बाबा अंदर नहीं है या फिर है। इस पर कुछ रहस्य जैसा दिखाई देता है। क्या है असली तस्वीर? देखिए, सीधी बात है कि इस पूरे मसले पर 121 लोगों की मौत हुई है। कायदे से जिम्मेदारी किसकी है ये अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस फिक्स नहीं कर पाई है। पूरी तरीके से शासन प्रशासन की लापरवाही है। हर अमला अपने अपने तरीके से पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है अगर किसी भी जिले में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, तो वहां पर एक लोकल इंटेलिजेंस होती है जो असेसमेंट करती है इस बात का कि कितनी संख्या में भीड़ वहां पर आ सकती है। तो जाहिर सी बात है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकल पुलिस को इस बारे में जानकारी दी होगी। और खुद FIR में लिखा है कि 80,000 लोगों का एस्टिमेट था, 2.5 लाख लोग आ गए। तो भैया, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो रहे थे तो प्रशासन क्या कर रहा था? जो वहां पर हमें जानकारी मिली है कि पुलिस भी लगभग नाकाफी थी, 80 से 100 के लगभग पुलिस होगी। और वो पुलिस जो खुद CM योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि जो बाबा की आर्मी के लोग, बाबा के कमांडोज के लोग थे, वो पुलिस को एंटरटेन नहीं करते थे, समागम में जाने की इजाजत नहीं होती थी। तो बाबा क्या क्या इस तरीके का रसूख और खुद क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बाबा के सेवादार संभालते थे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं बार बार कि अगर सारी जिम्मेदारी बाबा ही लेता था तो बाबा के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? जैसा कि आपने पूछा मैनपुरी में क्यों बार बार पुलिस जा रही है, हमें जो जानकारी मिली है कि जब बाबा यहां से भागा था तो जो मेन आरोपी है देव प्रकाश मधुकर, उससे बाबा की बातचीत हुई थी। तो कहीं न कहीं बाबा या बाबा से जुड़े जो लोग हैं उनसे पूछताछ करके ये जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य आरोपी है वो कहाँ है, बाकी जो ऑर्गेनाइजर है वो कहाँ है, ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सके, उन पर शिकंजा कर सके। नेहा, ठीक है, कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये CCTV फुटेज अभी हाल फिलहाल का है जिसमें पहले वीडियो में आप देख सकते हैं बाबा के निजी सेवादार सुरक्षाकर्मी जो उस दिन तैनात किए गए थे, धमकी देते कमांडोज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मोबाइल फोन से वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। जहां पर समागम हो रहा था वहां तक मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। वीडियो नंबर 3 में आप देख सकते हैं बाबा की लेडी कमांडोज किस तरीके से तैनात है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वहां पर इस हादसे का शिकार महिलाएं हुई हैं।